गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के अंतर्गत क्षेत्र रक्षक हेतु सीधी भर्ती निकाली गई है, जिसकी परीक्षा जो है व्यापम लेने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो क्षेत्र रक्षक की वैकेंसी है उसके परीक्षा कार्यक्रम के बारे में, शैक्षणिक योग्यता मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसके लिए क्या शारीरिक मापदंड अनिवार्य है, कितनी आयु सीमा के लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं और इसका कंप्लीट सिलेबस क्या है। तो इस सब के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। पूरा एक एक चीज़ मैं डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्र रक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु जो नियम और चयन प्रक्रिया है उसके बारे में। और इसमें जो सबसे पहली बात बताई गई है संभावित परीक्षा कार्यक्रम के बारे में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है 10 नवंबर 2021 से ही स्टार्ट हो चुकी है और अंतिम तिथि की बात करें तो 2 दिसंबर 2021 की मध्य रात्रि को इसकी अंतिम तिथि है। संभावित परीक्षा तिथि को भी यहाँ पर बताया गया है जो कि 19 दिसंबर 2021 इसकी संभावित परीक्षा तिथि है। अब जो सबसे ज़्यादा आपके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है कि इसके लिए जो शैक्षणिक अर्हता है वो क्या होगी, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो बताया गया है उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से हायर सेकेंडरी 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर कोई ग्रेजुएशन की बात नहीं कही है, 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए, यही आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। कुछ शारीरिक मापदंड के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं उनके शारीरिक मापदंड में पहला ऊंचाई बताया गया है और ऊंचाई में अनारक्षित अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष वर्ग के लिए 163 सेंटीमीटर और महिला वर्ग के लिए 150 सेंटीमीटर। वहीं बात करें अनुसूचित जनजाति में पुरुष वर्ग की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर मिनिमम और 145 सेंटीमीटर महिलाओं में मिनिमम होनी चाहिए। वहीं बात करें अब सीना की, तो सीना जो है पुरुष में 79 सेंटीमीटर और महिलाओं में 74 सेंटीमीटर होना चाहिए। और न्यूनतम जो सीना विस्तार है 5 सेंटीमीटर फुलाने पर फिर इसमें जो अंतर है वो होना चाहिए, महिला में भी ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए शारीरिक मापदंड नापजोख के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग 5 गुनी होगी, यानी 5 गुना उम्मीदवारों को जो है शारीरिक मापदंड के लिए बुलाया जाएगा और वही इसके लिए पात्र होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो बात करें अंकों की, तो देखिए शारीरिक मापदंड नापजोख में पात्र उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा और यह टोटल 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स में आपके क्या क्या इंक्लूड होंगे, तो पहला इसमें 200 मीटर का रेस होगा जो 25 अंक का रहेगा, फिर 800 मीटर का दौड़ होगा जो 25 अंक का रहेगा, लंबी कूद और गोला फेंक ये भी 25-25 अंक के होंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप इसका विस्तृत जो है अंकों का जो विस्तृत आप यहाँ डिटेल देख सकते हैं कि 200 मीटर के लिए कैसे कैसे अंक आपको दिया जाएगा, यहाँ पर कितने सेकंड में, जैसे 24.5 सेकंड या कम में फिर 25 अंक दिया जाएगा, 25.50 सेकंड तक 20 अंक दिया जाएगा। ऐसे ऐसे आप यहाँ पर जो अंक का है विस्तृत यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं, चाहे 200 मीटर 800 मीटर लंबी मीटर दौड़ के लिए, लंबी कूद के लिए, गोला फेंक के लिए, ये सभी के लिए अलग अलग रेंज बताया गया है और उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग नंबर मिलने वाला है। ठीक है, पैदल चलन परीक्षा भी यहाँ पर होने वाली है शारीरिक मापदंड में, जिसमें आपको शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो पैदल चालन की परीक्षा देनी होगी और पुरुष उम्मीदवारों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर तथा महिला उम्मीदवारों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा है वो तय करनी होगी। बोनस अंक की भी बात की गई है, जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होगा या का न्यूनतम बी ग्रेड का प्रमाण पत्र धारी होना अनिवार्य है, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रवीणता, जिसका डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। ये सब अगर आपके पास है तो इसमें बोनस अंक भी मिला जाएगा। चयन सूची कैसे जारी होगी, तो व्यापम द्वारा पहले तो 150 अंक का लिखित परीक्षा होगी। इसके बारे में मैं अभी डिटेल सिलेबस आपको बताऊंगा कि इसके लिए सिलेबस क्या क्या रहेगा। फिर उसके बाद शारीरिक दक्षता होगी जैसे ऊपर बताया, और अगर आपका बोनस अंक के लिए आप एलिजिबल हैं तो आपको 10 अंक तक बोनस अंक भी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, क्षेत्र रक्षक के पद हेतु चयन प्रक्रिया के लिए जो महत्वपूर्ण निर्देश है यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। आयु सीमा 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु में समय समय पर जो छूट जारी होती है वो सभी प्रकार के छूटों को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक छूट नहीं दी जाएगी, यानी मैक्सिमम 45 वर्ष तक भी छूट दी जाएगी अलग अलग कंडीशनों में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, परीक्षा विधि में आपको रखा जाएगा 3 वर्ष की, ये भी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ इसका कंप्लीट सिलेबस क्या होगा। ठीक है, क्षेत्र रक्षक के पद हेतु अगर सिलेबस की बात करें तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको जो जानना जरूरी है कि जो चयन प्रक्रिया होगी वो 2 चरणों में होगी। द्वितीय चरण में वन विकास निगम द्वारा आयोजित जो शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा है और पैदल चालन जिसमें भी इंक्लूड है ये होने वाली है। तो व्यापम द्वारा जो लिखित परीक्षा आयोजित होगी उसमें प्रश्नों की संख्या 150 होगी और प्रत्येक 1 अंक के होंगे।
कुल 150 अंकों का ये पेपर होगा और 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। देखिए परीक्षा जो है ऑप्शनल टाइप का परीक्षा होगा और यहाँ पर आप अगर देख पा रहे होंगे तो छत्तीसगढ़ से इसी में 25 प्रश्न, भाषा जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी शामिल है उससे 25 प्रश्न और सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स, खेलकूद, देश विदेश जिसमें इंक्लूड रहेगा उसमें 50 प्रश्न, गणित एवं सामान्य विज्ञान के 50 प्रश्न होंगे। इस प्रकार कुल 150 प्रश्नों का यह पेपर होगा। व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के अंतर्गत उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र में कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे। यदि वह एसटी, एससी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें न्यूनतम 23% अंक प्राप्त करने होंगे। शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं पैदल चालन के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या जो दिए गए रिक्त पद है उससे 5 गुनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए डिटेल सिलेबस के बारे में मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी में क्या क्या पूछा जाएगा आप यहाँ देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीति व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय होंगे। हिंदी भाषा का यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं, चाहे तो ये स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या फिर इसका कंप्लीट जो है पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। तो ये सारी चीज़ें आप देखते चलिए। भाग 3 में सामान्य ज्ञान है, ठीक है। फिर उसके बाद समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश से संबंधित और भाग 4 में जो गणित के प्रश्न हैं और सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं। तो इस प्रकार से कुल 4 भागों में यह सेगमेंट बटा हुआ है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। पूरा सिलेबस के वाइज आप इसकी तैयारी करते चलिए। लगभग सभी व्यापम के जो एग्जाम हैं कुछ सिलेबस मैच हो रहे हैं, तो उस कॉमन सिलेबस को आप पकड़िए और तैयारी स्टार्ट करिए। एक तरफ से सभी एग्जामों को आप दिलाइए। तो कुछ अगर इसमें आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए रहेगी तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता रहूँगा। धन्यवाद।